नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। पुलिस की साइबर थाना टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने वाले 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 फर्जी आधार कार्ड, 2 मोबाइल फोन और 1,40,300 नकद बरामद किए। 18 नवंबर 2025 को एक पीड़िता ने शिकायत दी थी कि अज्ञात ठग लॉटरी और पार्सल क्लियरेंस के नाम पर धोखाधड़ी कर रही हैं। तकनीकी सर्विलांस के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने झांसी के थाना मोत क्षेत्र के कुंवर हरा निवासी सत्यपाल सिंह और दुग्धपाल सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया वे व्हाट्सएप और फोन कॉल पर लोगों को सरकारी योजनाओं, लॉटरी या पार्सल क्लियरेंस का लालच देकर रकम अपने खातों में डलवाते थे और फिर आपस में बांट लेते थे। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक पर विश्वास न करें और ठगी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 19301930 पर शिकायत दर्ज कराएं। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक महोदय, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कानपुर रेंज के निर्देशन व पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम के ऊपर जो है कार्रवाई लगातार जनपद औरैया से जारी है। इसी श्रृंखला में आज दिनांक 23 नवंबर 2025 को एक और साइबर थाने पर पंजीकृत मुकदमे का खुलासा हुआ है। घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि 18 नवंबर को एक मुकदमा अपराध संख्या 25/25 साइबर थाने पर पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति से, जिनसे उनकी जान पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और कुछ समय से बातचीत हो रही थी, उसके द्वारा ये कहा गया कि वो लंदन से उनके लिए कुछ ज्वेलरी का सामान भेज रहा है, जो कि मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंच गया है और वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के लिए उसको कुछ फीस की आवश्यकता है। ये क्रम 15 दिन तक चलता रहा, जिसके पश्चात जो महिला थी उनके द्वारा कलवारी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के इनामी मंजीत और संजीत समेत तीसरे आरोपी विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों लंबे समय से चेन स्नैचिंग और एटीएम कार्ड बदलकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे और अंतरपदीय गिरोह के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में संजीत के पैर में गोली लगने के बाद उसे दबोच लिया गया। तीनों आरोपी माझा खुर्द के पास नदी किनारे झाड़ियों में छिपे थे, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। इनके पास से चोरी की गई सोने की चेन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। तीनों का निवास जनपद लखीमपुर बताया गया है। संजीत के खिलाफ करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान आरोपी मंजीत की फायरिंग से कलवारी एसओ गजेंद्र प्रताप सिंह बाल बाल बच गए। घटना के बाद एएसपी श्यामाकांत और सीओ प्रदीप तिवारी ने प्रेस वार्ता कर पूरी कार्यवाही का खुलासा किया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, आज दिनांक 23 तारीख को जनपद बस्ती में थाना कलवारी, कोतवाली और सर्विलांस की टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। चेन स्नैचिंग और एटीएम फ्रॉड के जो मुलजमान हैं 3, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इसमें एक की अरेस्टिंग पुलिस मुठभेड़ के उपरांत हुई है, शेष 2 की अरेस्टिंग अभी हुई है। एक व्यक्ति की अरेस्टिंग कल हुई थी। इसमें अरेस्ट होने वाले अभियुक्तों का जो विवरण है वो इस तरह से है कि एक का नाम संजीत है, मंजीत है और विक्रांत। ये तीनों ही लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और इनसे कुल 3 अवैध शस्त्र, इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल, 2620 रुपए और कुछ आवश्यक सामग्रियां बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि हमारे यहाँ कोतवाली में 10 तारीख को एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी और 9 तारीख को कलवारी में कुसोरा नामक जगह पर एटीएम फ्रॉड की घटना हुई थी। इन दोनों घटनाओं में 2 मोटरसाइकिल से ये 5 लोग थे। उसावा ब्लॉक के नगरिया दुगानी नगरा गांव निवासी एक व्यक्ति अपनी माता और ताई के साथ मोटरसाइकिल से शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक कलान स्थित गांव मलेवा रिश्तेदारी में जा रहा था। जैसे ही उनकी बाइक धर्मपुर गांव के पास पहुंची, तभी धर्मपुर की सवारियों से भरा तेज रफ्तार बैटरी रिक्शा उल्टी दिशा से आया और मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें आई। टक्कर की शक्ति इतनी अधिक थी कि बैटरी रिक्शा भी पलट गया। इससे रिक्शा में सवार धर्मपुर गांव की एक महिला का पैर कट गया, जबकि दूसरी महिला की हाथ की उंगली टूट गई। सूचना मिलते ही बाराकला पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से सभी घायलों को उसावा सीएससी भेजा।
पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट। झांसी मिर्जापुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। पठारी कुइया के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने कुल पहाड़ की ओर जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार चरण दास के पुत्र पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चाचा मुन्ना गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद अनियंत्रित वाहन एक पिकअप से भी टकराया, जो दहेज का सामान ले जा रही थी। 4 पहिया वाहन में सवार झांसी निवासी दीपेंद्र कुमार भी गंभीर घायल हुए। 4 पहिया वाहन का चालक और पिकअप का ड्राइवर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर कुल पहाड़ और पनवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक पुष्पेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि घायलों का इलाज कुल पहाड़ अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर यातायात सुचारू किया। महोबा से इख्तियार अली की रिपोर्ट। बीती रात अज्ञात चोरों ने एक गांव में आधा दर्जन मकानों में सेंधमारी की। पीड़ित परिवार की अनुपस्थिति में चोर 3 घरों में सोने चांदी के आभूषण, तांबे पीतल के बर्तन, 2 बोरी ज्वार और नकदी लेकर फरार हो गया। फूल सिंह के मकान से 60,000 रुपए और आभूषण चोरी हुए। जय हिंद के घर से 2 बोरी ज्वार और रिटायर्ड होमगार्ड रामगोपाल के घर से एलसीडी व चांदी के बर्तन चोरी किए गए। अन्य 3 मकानों में ताले तोड़े गए, लेकिन चोरी नहीं हुई। घटना की सूचना पर उप निरीक्षक राजेंद्र यादव और रामकिशन यादव मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। ग्रामीण इस घटनाओं से दहशत में है। महोबा से इख्तियार अली की रिपोर्ट। कैलाश मंदिर के समीप घर के खुले गेट के पास खेल रहे मासूम को एक अज्ञात महिला ने पकड़ लिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन तुरंत लौटे और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को महिला के चंगुल से सुरक्षित छुड़ाया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भीड़ बनाकर मौके पर जुट गए। पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को थाने लाया गया। पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताया और फिलहाल उसे मंदबुद्धि बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहनता से जांच शुरू कर दी है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। थाना मलावन क्षेत्र के गांव छछेना के पास एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डंपर में भरी हुई थी चंबल सामग्री और यह इटावा से दिल्ली की ओर जा रहा था। स्थानीय लोगों ने जैसे ही घटना देखी, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मलावन पुलिस डंपर को सीधा करने और यातायात को सुचारू बनाए रखने के प्रयास में जुट गई। हाईवे पर फिलहाल वाहनों की धीमी गति से आवाजाही हो रही है। पुलिस ने बताया कि डंपर पलटने का कारण तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना। किसी भी अनहोनी से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। जनपद में हाल ही में नियुक्त हुए एएसपी सिटी शेताब पांडे इन दिनों अपने कड़े निरीक्षणों को लेकर चर्चा में है। देर रात अचानक थानों पर पहुंचकर उनकी सख्त जांच पड़ताल से थाना प्रभारियों से लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से हड़कंप मचा हुआ है। एएसपी पांडे रात को किसी भी समय कोबरा टीम, डायल 112 और अन्य पुलिस यूनिट्स की तैनाती, उपस्थिति और सतर्कता की जांच कर रही है। इसी वजह से पुलिसकर्मी पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। देर रात एएसपी सिटी ने मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर अलीगंज थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने डायल 112, कोबरा टीम और थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की हाजिरी, ड्यूटी पॉइंट और कार्यशैली की बारीकी से जांच की। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। देखिए, थाना अलीगंज परिसर एक काफी बड़ा परिसर है। यहाँ पर अभी निरीक्षण किया गया है। इसमें साइबर हेल्प डेस्क का और मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया गया है। साथ ही अंदर जो इनका ऑफिस रूम है उनका भी निरीक्षण किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, रजिस्टर्स पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं
और जो भी यहाँ पे अपराध संबंधित आंकड़े हैं उनको और अद्ययावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया है। जैसा कि अलीगंज जो सर्किल है और थाना है, ये बहुत सेंसिटिव एरिया में आता है। बताया जा रहा है पुलिस ने जो है इस समय यहाँ एक कैमरे का एक मिनी कंट्रोल रूम बनाया है, तो किस तरीके कितने कैमरे लगाए, कौन कौन से संवेदनशील इलाके में? देखिए, यहाँ पुलिस सीओ अलीगंज और एसएचओ अलीगंज के प्रयत्न से अलीगंज कस्बे में लगे हुए 24 कैमरों का एक कंट्रोल रूम थाना अलीगंज में बनाया गया है। और ये जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, इससे पूरे अलीगंज कस्बे की निगरानी की जा रही है। हमारे बीट भ्रमण के अलावा, हमारी थाना मोबाइल और सेकंड मोबाइल के भ्रमण के अलावा यहाँ पर लगे हुए कैमरों के द्वारा एक अलग से 24 घंटे निगरानी की जा रही है और उससे विभिन्न प्रकार की जिले में एसआईआर फॉर्म भरने और फील्डिंग की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय मोड में है। सदर तहसील में बनाए गए केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी ने अधिकारियों को एसआईआर फॉर्म भरने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कुल 899 बूथ है। सभी बूथों में फॉर्म बांटने और तहसील तक पहुंचाने के लिए बीएलओ तैनात किए गए हैं। इस काम की मॉनिटरिंग के लिए एसडीएम, नायब तहसीलदार और कंप्यूटर ऑपरेटर जिम्मेदार बनाए गए हैं। अब तक जिले में कुल 17% कार्य पूरा हुआ है। राट तहसील में 22%, जबकि सदर तहसील में 10% कार्य पूरा हो पाया है। अधिकारियों ने फॉर्मिंग प्रक्रिया को समय से और सही तरीके से पूरा कराने के लिए लगातार देखरेख सुनिश्चित की है। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट। देखिए, अभी हमारा जो एसआईआर का काम है, जो भारत निर्वाचन आयोग है, उसके दिशा निर्देश पे पूरे जनपद में कार्य चल रहा है। उसमें हमारी जो 2 विधानसभा हैं, राट विधानसभा और हमीरपुर जो विधानसभा है, उसमें कार्य कराया जा रहा है। अभी हमारे पास 899 बूथ्स हैं, जिसपे बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। जो भी जो हमारा ये एसआईआर के संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी मतदाता है वो उसको भर रहा है, बीएलओ उसको कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करने के उपरांत उसको हम लोग डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में लगभग 17% डिजिटाइजेशन का काम यहाँ पे हमारे इधर हो चुका है, जिसमें जो राट तहसील है उसमें लगभग 22% के आसपास काम हो चुका है और जो हमारी सदर जो तहसील है, जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंतर्गत अभी 83 वर्षीय रिटायर्ड फौजी सूबेदार भूदेव शर्मा ने भूमाफिया गिरोह पर उनकी जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया। कारगैना निवासी सूबेदार शर्मा ने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में देश की सेवा की, लेकिन अब वे अपनी ही जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फौजी के मुताबिक भूमाफिया गैंग ने 2019 और 2024 में झूठी एफआईआर दर्ज कराई ताकि उन्हें कानूनी झंझट में उलझाकर कब्जा किया जा सके। उनका कहना है कि 14 दिसंबर 2024 को करीब 40 लोगों, एक फर्जी राजस्व अधिकारी और जेसीबी मशीन के साथ जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कब्जा रुकवाया। सूबेदार शर्मा के अनुसार उनके मामले कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन अब तक किसी आरोपी पर कार्यवाही नहीं हुई। आरोप है कि भूमाफियाओं ने उनके बेटे पर भी झूठा केस दर्ज करवाया। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। अलीगढ़ से बरेली आ रही ट्रेन में सफर के दौरान 65 वर्षीय ग्रामीण मान सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पर जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान रामनगर जगतपुर पीलीभीत निवासी मान सिंह के रूप में हुई है, जो मजदूरी कर घर लौट रहे थे। मौत के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।